ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने ये दो सिचुएशन जरूर फेस की होती है। पहला सिचुएशन है, आपने कोई स्टॉक को खरीदा, स्टॉक ऊपर गया, आपने जल्दी से प्रॉफिट बुकिंग कर ली, लेकिन उसके बाद वही स्टॉक अगले कुछ दिनों में 20%, 50% या फिर उससे भी ऊपर चला गया। तो क्या फील होता है? क्या आपको लगता है थोड़ा और वेट कर लेते तो और भी ज्यादा प्रॉफिट मिलता? उसके बाद दूसरा सिचुएशन, अब अच्छे प्रॉफिट में थे, आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया था, लेकिन इस बार आपने सोचा जल्दी सेल नहीं करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। आपने वेट किया, आप वेट कर रहे थे उस स्टॉक को लेके, और फिर वही स्टॉक गिरना शुरू हो गया। धीरे धीरे पूरा जितना प्रॉफिट आपने बनाया था वो सारा खत्म हो गया। कई बार तो स्टॉक बाइंग प्राइस से भी नीचे चला जाता है, 100% प्रॉफिट दे रहा था और कुछ समय बाद वही पोजीशन ब्रेक इवन या निगेटिव में चला जाता है। ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्हीं दो सिचुएशंस में फंसे होते हैं, या तो वो जल्दी बेच देते हैं या फिर प्रॉफिट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी रिटेल इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग सही तरीके से कैसे करें, प्रॉफिट को कैसे हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, और इन्वेस्टिंग में इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, वो भी एक रियल एग्जांपल और एक्चुअल ट्रेड के साथ। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट को हम समझते हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर स्टॉक सेल किया तो बिल्कुल टॉप पर ही सेल करना चाहिए, स्टॉक को हमेशा टॉप पर सेल करना चाहिए। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि उसके बाद स्टॉक ऊपर जाए तो रिग्रेट, स्टॉक अगर नीचे आए तो रिग्रेट, मतलब हर सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन। लेकिन एज एन इन्वेस्टर्स हमारा गोल परफेक्ट टॉप को पकड़ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको परफेक्ट टॉप नहीं पकड़ना है, हमारा गोल होना चाहिए कंसिस्टेंटली सही डिसीजन लेना। सच्चाई यह है कि दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर्स एग्जैक्ट टॉप को नहीं पकड़ सकता है। मार्केट का काम है ऊपर और नीचे जाना, मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। हमारा काम है अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करते रहना। अब एक रियल एग्जांपल देखिए, मैंने न्यूजेन सॉफ्टवेयर स्टॉक में अराउंड 350 रुपीज के आसपास में एंट्री ली। स्टॉक नीचे गिरा, मैंने उस स्टॉक को एवरेज किया, 250 पर भी बाइंग की, स्टॉक और गिरा, लेकिन 170 तक वो स्टॉक गिर के गया। उस पॉइंट के बाद मैंने बाइंग को रोक दी। कुछ महीने बाद वही स्टॉक तेजी से ऊपर गया, 180 से लगभग 1500 तक, यानी लगभग 4 टाइम मूव, 4 गुना रिटर्न। 1500 के आसपास मैंने पूरा एग्जिट कर लिया, लेकिन उसके बाद वही स्टॉक 1700 तक चला गया। अब यहां ज्यादातर इन्वेस्टर्स रिग्रेट करते हैं, थोड़ा और होल्ड कर लेते, लेकिन मैंने एग्जिट किया। लेकिन मैंने एग्जिट क्यों किया? क्योंकि जब मैंने एंट्री ली थी तब मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस बहुत ज्यादा क्लियर था, मुझे वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा था और मैंने पहले ही डिसाइड किया हुआ था जब वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा मैं एग्जिट कर लूंगा, मैं इस स्टॉक से निकल जाऊंगा। मतलब एंट्री और एग्जिट दोनों प्री डिफाइंड थे। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना है। आप किसी भी स्टॉक्स में बिना रीजन इंटर मत कीजिए। किसी ने बताया, सोशल मीडिया पर देखा, सब लोग बाइंग कर रहे थे, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। ये इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए, आपका क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, मैं इस स्टॉक्स को क्यों बाई कर रहा हूं, किस कंडीशन पे होल्ड करूंगा और किस कंडीशन में इस स्टॉक से मैं एग्जिट कर लूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने किसी स्टॉक्स को इसलिए खरीदा है क्योंकि कंपनी 20-25% से ग्रो कर रही थी, लेकिन अगले 3-4 क्वार्टर्स में ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट आ गई, तो आपका जो ओरिजिनल थीसिस था वो चेंज हो चुका है। एग्जिट करना गलत बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से अगर आपने मैनेजमेंट की क्वालिटी देख के किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, प्रमोटर्स रिलेटेड कोई फ्रॉड आ गया या फिर गवर्नेंस रिलेटेड कोई भी इशू आ गया, तो वहां भी इमोशंस अटैच नहीं होने चाहिए। कई लोग सोचते हैं ठीक हो जाएगा, जो स्टॉक्स रिकवर कर जाएगा, स्टॉक वापस से ऊपर जाएगा, लेकिन इन्वेस्टिंग होप पे नहीं चलती है। इन्वेस्टिंग का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से इन्वेस्टिंग चलती है। अब एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी को हम समझते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है और आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने प्रॉफिट को बचाना चाहते हैं, लेकिन जल्दी एग्जिट भी नहीं करना चाहते, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं।
मान लीजिए आपने स्टॉक्स 10 रुपए का खरीदा, अब वो 100 रुपए तक पहुंच गया है, आपका स्टॉक का वैल्यू 100 हो गया है। आपने डिसाइड किया कि अगर वो स्टॉक्स यहां से 10% नीचे आएगा तो आप एग्जिट करेंगे, मतलब 90 रुपीज पे आप सेल करेंगे। लेकिन अगर स्टॉक 150 तक चला जाता है तो आपका स्टॉप लॉस और भी ज्यादा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब 135 के आसपास एग्जिट लेवल होगा। इसका फायदा क्या है? अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता है, अगर स्टॉक लगातार ऊपर जाते रहता है तो आप उसे राइड कर सकते हैं। और अगर ट्रेंड जो है वो रिवर्स होता है तो प्रॉफिट प्रोटेक्ट होता है। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है, कई बार स्टॉक स्टॉप लॉस को हिट करके फिर से ऊपर चला जाता है, इसलिए ब्लाइंडली किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते। अब एक और अंडररेटेड स्ट्रैटेजी को हम समझते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। बहुत बार इन्वेस्टर्स दो एक्सट्रीम डिसीजन लेते हैं, या तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को पूरी तरीके से होल्ड करते हैं या पूरा सेल करते हैं, लेकिन बीच का रास्ता भी होता है। अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं और स्टॉक्स बहुत अच्छा रनअप दे चुका है तो आप 20-30% होल्डिंग बेच सकते हैं, बाकी की होल्डिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कुछ प्रॉफिट लॉक हो जाता है, और दूसरा फायदा, अगर स्टॉक और ऊपर जाता है तो आपकी जो रिमेनिंग पोजीशन है, जो बचा हुआ स्टॉक है, वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है। मैंने खुद एक्वाटास केमिकल में ये अप्रोच को यूज किया है। मैंने अराउंड 1400 के लेवल से एक्वाटास को एक्यूमुलेट करना शुरू किया था और लगभग 2400 के आसपास पार्शियल एग्जिट लिया। लेकिन बाद में जब करेक्शन आई, जब ये स्टॉक्स करेक्ट हुआ, तो मैंने फिर एक्यूमुलेट करना शुरू किया। मतलब प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी आप री एंट्री जो है वो पॉसिबल है, आप उस स्टॉक्स में दोबारा एंटर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी मिस्टेक की बात करते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स विनर जल्दी बेच देते हैं, जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसको सेल कर देते हैं, लेकिन लूजिंग स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि लोग लॉसेस एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं अभी तो पेपर पे लॉस है, सेल करूंगा तब रियल लॉस होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट इमोशंस पे नहीं चलता है। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो खुद से दो सवाल जरूर पूछिए। सबसे पहला है, किस रीजन से स्टॉक्स को खरीदा है आपने? क्या वो रीजन अभी भी वैलिड है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? दूसरा सवाल, अगर आज मेरे पास ये स्टॉक नहीं होता तो क्या मैं इस स्टॉक को इस प्राइस पे बाय करता? अगर आंसर नो है तो शायद आपकी जो पोजीशन है उसको रीथिंक करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो सेलिंग डिसीजन है बाइंग प्राइस पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती होती है। करंट सिचुएशन पे डिपेंड होना चाहिए कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पे खरीद रहे हैं और किस प्राइस पे बेच रहे हैं। अगर फंडामेंटल स्टॉक जो है वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है तो आपका अल्टीमेटली वो स्टॉक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ, टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट रखते हैं, लेकिन फंडामेंटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक फाइनल इंपॉर्टेंट लेसन, इन्वेस्टमेंट जर्नल आप मेंटेन कीजिए। जब भी आप कोई भी स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं, जब भी आप कोई भी स्टॉक को सेल कर रहे हैं, उसको आप लिखिए। क्यों बाइंग की, क्यों सेल किया, क्या एक्सपेक्टेशन थी और उस समय इमोशंस क्या थे। क्योंकि इन्वेस्टिंग किसी भी नंबर का गेम नहीं है, इन्वेस्टिंग नंबर का गेम नहीं है, इमोशंस का भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। जब आप पूरा डिसीजन वापस देखेंगे, जब आप जर्नल को देखेंगे, तब आप खुद अपने मिस्टेक्स और बिहेवियर पैटर्न को समझ जाएंगे, और वही लॉन्ग टर्म में आपको बेटर इन्वेस्टर बनाएगा, वही लॉन्ग टर्म में आपको लेसन्स देगा। अंत में एक बात हमेशा आप याद रखना, मार्केट में परफेक्ट टॉप और बॉटम पकड़ना इम्पॉसिबल है। हमारा गोल परफेक्ट प्रिडिक्शन नहीं होना चाहिए। हमारा गोल जो होना चाहिए, कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट को करते रहना। अगर आप कई सालों तक डिसिप्लिन और डिसीजन लेते रहते हैं, अच्छे डिसीजन डिसिप्लिन वे में लेते रहते हैं, तो वेल्थ क्रिएशन ऑटोमेटिकली होने लगता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।